नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पृथ्वी के अलग अलग तारीखों में अलग अलग स्थितियों को बताएंगे और फिर बताएंगे कि यहाँ पे ठंडी कैसे हो जाती है, गर्मी कैसे हो जाती है, फिर दिन रात बराबर कैसे होता है और शरद विषुव बसंत विषुव कैसे मनाई जाती है, किसको कहते हैं। ये सारा चीज आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम पृथ्वी की अलग अलग स्थितियों को बताने के लिए। तो देखिए, हम लोगों के यहाँ जो गर्मी आती है, सर्दी आती है, किस तरह से आती है, तो आज हम उसको जानेंगे। देखिए, पृथ्वी जो घूमती है इस टाइप से घूमती है, सूरज के इस टाइप से घूमती है, यानी ये हुआ बाएं से दाएं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब ऐसे, या अगर सूर्य ये है तो इसको इस टाइप से घूमती है, पृथ्वी इस टाइप से घूमती है और फिर अपने चक्कर भी लगाती है, इसी टाइप से घूमती है, घूम करके ऐसे ऐसे ही घूमती है वो। इसलिए पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूरज पूरब से पश्चिम जाता दिखाई देता है। तो यहां पर हम ये समझ लिए पृथ्वी क्या है, बाएं से दाहिने की ओर घूमती है, मतलब पश्चिम से पूरब अपने धुरी पर भी घूमती है और उसके अक्ष पर भी उसी टाइप से वामवर्त दिशा में घूमती है। तो देखिए, यहाँ पे दिसंबर हुआ, फिर मार्च हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, फिर जो है ना जून, फिर इस टाइप से आ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए, हम एक एक करके बताते हैं। ये हुआ सितंबर, इस जगह अक्टूबर हुआ, ये अक्टूबर हो जाएगा, ये नवंबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, ये दिसंबर हो जाएगा, ये जनवरी हो जाएगा, इस जगह जनवरी हो जाएगा, यहां से यहां तक। यहां से हम मान लीजिए फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो जाएगा इस जगह, यहाँ पे मई हो जाएगा, और ये जून हो गया, और ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया। तो यहां देखिए, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी जो है ये 22 दिसंबर और 21 जून को, ये दोनों में स्थिति दिखाते हैं। 22 दिसंबर को देखिए, सबसे दक्षिणी ध्रुव में हमारा सूरज रहता है। याद देखिए, चूंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई हो बाहर के क्षेत्र में, ऐसे ऐसे झुकी और ऐसे ही घूमती है, ऐसे ही घूमती है। देख लीजिए, हर जगह पृथ्वी का शेप ऐसे ही बना हुआ है। तो यहां पे देखिए क्या होता है, सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा दक्षिणी ध्रुव में, सबसे ज्यादा दक्षिणी ध्रुव में जा रही है। इसलिए हमारे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा रोशनी पहुंच रही है। इसलिए यहां पे क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, जबकि उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन होगा। यहां पे ऐसा होता है। इसको दक्षिण आयतांक को अयनांत बोलते हैं। तो क्या हो गया, 22 दिसंबर को हम लोगों के यहाँ अर्थात उत्तर भारत में सबसे छोटा दिन, और जबकि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। अब यहाँ पे चलते हैं, पृथ्वी जब ऐसे घूरते घूरते जाती है, जनवरी को पार करती है, फरवरी को पार करती है, तो यहाँ आ जाता है मार्च। तो मार्च में देखिएगा, ये जो हम लाइन लगाए हुए है, ये विषुवत रेखा है, इसके नीचे दक्षिण ध्रुव, ऊपर में उत्तरी ध्रुव है। यहां भी आ जाइए। यहां पे क्या होता है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी के विषुवत रेखा पे पड़ रही है। विषुवत रेखा पर पड़ने की वजह से यहाँ पे दिन और रात, धरती पर क्या होता है, दिन और रात लगभग बराबर होता है। ये इसी तिथि को यानी 21 मार्च को ऐसा होता है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव मनाई जाती है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछ दिया है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि बसंत विषुव 21 मार्च को मनाई जाती है। फिर से घूमते हुए पृथ्वी जब अप्रैल और मई को पार कर जाते हैं, फिर आ जाता है जून। तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव में
सबसे बड़ा होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में सबसे छोटा दिन होता है। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, सूरज की रोशनी अब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में सबसे ज्यादा पड़ रही है, इसलिए सबसे गर्मी यहीं पे पहुंचती है। सूरज की रोशनी ज्यादा से ज्यादा उत्तरी भारत में यानी उत्तरी गोलार्ध में आने के कारण उत्तर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध वाले को ज्यादा से ज्यादा गर्मी महसूस होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसको उत्तरी गोलार्ध में जो ज्यादा सबसे बड़ा दिन होता है इसको उत्तरी अयनांत बोलते हैं। ऐसा 21 जून को होता है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी भारत में। आप इस चीज को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। फिर ऐसे अगर पार करते हैं तो यहाँ पे चल जाते हैं हम 23 सितंबर को। 23 सितंबर में क्या होता है, फिर से वही स्थिति होता है, जो दिन और रात पृथ्वी पर लगभग बराबर होता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी के बीचों बीच में सूरज की रोशनी पड़ती है। यही कारण है कि यह दिन और रात बराबर होते हैं। और ऐसा होता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जबकि 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन। और दिसंबर के महीने में देखिए सूरज का रोशनी दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए दक्षिण में गर्मी का दिन होगा, उत्तर में ठंडी का दिन होगा। इसीलिए हम जो उत्तर भारतवासी है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंडी लगती है, क्योंकि सूरज की रोशनी दक्षिण गोलार्ध में है। जबकि इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे सूरज की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए हम लोग जो है धूप से ज्यादा परेशान होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है। और जबकि ये दोनों तिथियां जो है 23 सितंबर और 21 मार्च, इस समय पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और ना तो गर्मी उतना महसूस होता है ना तो ठंडी महसूस होता है। तो ये सुहावना दिन होता है। खासकर बसंत विषुव जो 21 मार्च के आसपास में जो होली का समय होता है, बसंत ऋतु आती है, तो ये सुहावना इसीलिए कहा गया ना कि बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। और उस समय क्या होता है, किसानों का फसल भी तैयार हो जाते हैं, हर तरफ जो है ना फूल बत्तियां न्यू आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि मैदान में हरी चादर बिछी हो। तो ये था कंटेंट आपका, पृथ्वी के अलग अलग जगह पे क्या महसूस करते हैं पृथ्वीवासी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस तरह का वीडियो और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें।